Assalamu alaikum. This is Irfan Javed and welcome to my channel English as a Lingua Franca. Hope you will be fine. तो आज हम कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस का यूज़ करना सीखेंगे जो हम अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में अपनी ज़ुबान में उनको इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं, मगर हमने उनको इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करना है हमें ये नहीं पता। तो आज हम 3 एक्सप्रेशंस का यूज़ सीखेंगे जो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन का हमारा हिस्सा भी होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कुछ ऐसे जुमले आपके सामने रखता हूँ जो हम अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि सच बोलने में कोई हर्ज नहीं है, बात करने में कोई हर्ज नहीं है, सवाल पूछने में कोई हर्ज नहीं है। तो कोई हर्ज नहीं है, क्या हमें पता है कि हमने इसको इंग्लिश में कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। इसी तरह से दूसरा एक्सप्रेशन है जो हम अपनी गुफ्तगू में रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इसमें हंसने की क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात है। अक्सर हम बच्चों को कहते हैं चलो शाबाश चुप हो जाओ, इसमें रोने की क्या बात है। तो ये भी हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू का हिस्सा होता है। और इसी तरह से थर्ड एक्सप्रेशन है जो कि यकीनन हमारी गुफ्तगू का हिस्सा होता है, और वो है कि अब तो वक्त गुज़र चुका है, अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब लेट हो चुके हैं तो अब वहाँ जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये थर्ड एक्सप्रेशन। इससे पहले सेकंड जो है कि क्या बात है, रोने की क्या बात है। तो क्या बात है, क्या हमें ये पता है कि हमने इसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करना है? नहीं। तो आज हम इन्हीं 3 एक्सप्रेशंस को यूज़ करना सीखेंगे कि इनके लिए हम कौन से इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं और अपनी कन्वर्सेशन को और अपने मैसेज को कन्वे करते हैं उन एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए। सो फर्स्ट वन जो है कि इसमें सवाल पूछने में कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में नो हार्म, नो हार्म हम जैसे। और सेकेंडली जो हमारा एक्सप्रेशन है कि इसमें रोने की क्या बात है, की क्या बात है। तो जब इस तरह की एक्सप्रेशन हमारी गुफ्तगू में आए तो हम उनके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं इंग्लिश में, इट्स नो, इट्स नो, दिस इज़ द सेकेंड वन। और जो थर्ड वन है कि कोई फ़ायदा नहीं है, अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, वक्त गुज़र चुका है। तो इट्स नो यूज़, दिस इज़ द थर्ड वन, इट्स नो यूज़। और इन तीनों एक्सप्रेशन में एक चीज़ कॉमन है, इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे कि फर्स्ट वन है नो हार्म, तो हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे देयर से, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज़ फॉर प्रेजेंट टेंस, एंड वॉज फॉर पास्ट टेंस, एंड विल बी फॉर फ्यूचर टेंस। और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जेरेंट यूज़ करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। सेम फॉर द सेकेंड वन, इट्स नो, इट्स नो फॉर प्रेजेंट, इट वॉज फॉर पास्ट, एंड इट विल बी फॉर द फ्यूचर। और इसके साथ भी वही, और नो, इट्स नो, then first form plus ing gerund and then object. And the third one, same for this one, there is no use, there is no use plus first form ing with the addition of ing and then object. So structure basically is the same for all the 3 expressions, but the usage according to the expression is different. सब जैसे कि कोई हर्ज नहीं है तो उसके लिए हम नो हार्म यूज़ करेंगे। की क्या बात है, रोने की क्या बात है, तो इसके लिए हम इट्स नो यूज़ करेंगे। और कोई फ़ायदा नहीं है, थर्ड वन, कोई फ़ायदा नहीं है, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसके लिए हम देयर इज़ नो यूज़ करेंगे। और जैसा हमारा टाइम चेंज होगा, प्रेजेंट टाइम है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, और अगर पास्ट टाइम है तो पास्ट के लिए पास्ट हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, वॉज यूज़ करेंगे, और अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर यूज़ करेंगे, विल भी। और बाकी का सेंटेंस स्ट्रक्चर वो सेम होगा तीनों के लिए। सपोज एग्जांपल दैट अब इस सवाल पूछने में कोई हर्ज नहीं, देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग क्वेश्चन, देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग क्वेश्चन। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट वन। सच बोलने में कोई हर्ज नहीं, देयर इज़, this is also the first one, there is no harm in speaking truth,
there is no harm in speaking truth. So are you paying attention that there is helping verb as start हम देर से कर रहे हैं और उसके साथ जो है no harm expressions यूज़ कर रहे हैं कोई हर्ज नहीं के लिए, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद द एडिशन ऑफ ing एंड देन ऑब्जेक्ट. सेम फॉर द सेकेंड वन. की क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात है? इट्स नो वीपिंग मैटर. इट्स नो वीपिंग मैटर. इसमें हंसने की क्या बात है? इट्स नो laughing मैटर. इज इट क्लियर? एंड द थर्ड वन, देयर इज नो यूज. कोई फ़ायदा नहीं है. देयर इज नो यूज एंड रिपेंटिंग नाउ. अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है. देयर इज़ नो यूज रिपेंटिंग नाउ. अब वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है. देयर इज़ नो यूज इन गोइंग देयर नाउ. सो इज इट क्लियर? आई एम गोना सम अप अगेन, रिवाइज अगेन ऑल द थ्री एक्सप्रेशंस. फर्स्ट वन, नो हार्म, हम यूज़ करते हैं कोई हर्ज नहीं. सेकेंड वन, की क्या बात है, रोने की क्या बात है, इसमें हंसने की क्या बात है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? इट्स नो, सेकेंड एक्सप्रेशन. और थर्ड वन एक्सप्रेशन, द लास्ट एक्सप्रेशन, देयर इज़ नो यूज़. अब कोई फ़ायदा नहीं है. अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है. अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है. वक्त हाथ से गुजर चुका है. तो ये हम एक्सप्रेशंस अपनी डेली गुफ्तगू में गाहे बगाहे इस्तेमाल कर रहे होते हैं. मगर इनको इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो हम ये मैंने आपको क्लियर किया कि थ्री एक्सप्रेशंस हैं और इन तीनों एक्सप्रेशंस के लिए कोई हर्ज नहीं है, नो हार्म. की क्या बात है, इट्स नो. कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़. I hope that it's clear, and if you have any question you may add in the comment box, and please like and subscribe to my channel. Thank you so much.